सभासद पति राजू शर्मा और जुबेर टेलर में हुई मारपीट। पुलिस ने एक पक्ष की बात सुन की कार्रवाई। पुलिस ने जुबेर और सनी को किया गिरफ्तार। जुबेर टेलर की दुकान पर भाजपाइयों ने की जमकर तोड़फोड़। भाजपाइयों के तोड़फोड़ का वीडियो हुआ वायरल। वायरल वीडियो पर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। वहाँ से आपने सुनवाई की, प्रशासन से हमने शिकायत की है कि वहाँ की सुनवाई है और हमें पूरी उम्मीद है ये प्रशासन हमारी भी सुनवाई उतनी ही करेगा जितनी उनकी की गई है पहले। रामपुर में सभासद पति राजू शर्मा और फेमस जुबेर टेलर के बीच कल जमकर मारपीट हो गई थी। घटना की सूचना मिलने पर भाजपाई जुबेर टेलर की दुकान के सामने इकट्ठा हो गए और भाजपाइयों ने जमकर तोड़फोड़ की। सूचना पर पहुंची थाना सिविल लाइन पुलिस ने भाजपाइयों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया, जिसके बाद सभासद पति राजू शर्मा भाजपा नेताओं और समर्थकों के साथ थाना सिविल लाइन पहुंचकर तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल रामपुर सिविल लाइंस थाना में एक मसाज पार्लर है, जहां पर भाजपा नेता और सभासद पति राजू शर्मा किसी काम से गए हुए थे। यहीं पर उनका कुछ लोगों से विवाद हो गया। सभासद पति ने किसी तरह से वहां से निकलकर यह बात अपने कुछ साथियों को बताई। फिर कुछ देर के बाद भाजपा नेता अपने साथियों के साथ फिर से घटना स्थल पर पहुंच गए और वहां पर मौजूद चाय वाले सनी की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें भाजपा नेता अपने साथियों के साथ चाय वाले की जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस ने अब तक इस वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं की और सभासद पति राजू शर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जुबेर और सनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो वहीं जुबेर की बहनों का कहना है कि पुलिस ने बिना मामले की जानकारी लेकर मेरे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। बहनों ने बताया कि जुबेर टेलर की दुकान के ऊपर एक स्पा चलता है, जहां से मेरे भाइयों को लड़कियों की आवाज़ आई, जिसको सुनकर हमारा भाई ऊपर गया था, जहां पर मारपीट हुई और तोड़फोड़ की गई और गलत इल्ज़ाम लगाकर मेरे भाइयों को फंसा दिया गया। और साथ ही बहनों ने मांग की कि प्रशासन को दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए और साथ ही और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। परेशानी, हमारे भाई को बेगुनाह फंसाया गया है। उनका जुबेर टेलर है, उनका शोरूम है सिविल लाइंस पे, और उनके ऊपर जो है ब्यूटी पार्लर है, जो भी है मसाज पार्लर है, उस पर शोर की आवाज़ आई लड़कियों की, जिसकी आवाज़ सुनकर वो वहाँ पर गए। वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ पर शोर की आवाज़ आने के बाद तो जुबेर जो थे ऊपर चले गए टेलर से, तो उनको मारा पीटा और उनके शोरूम में तोड़फोड़ करी। उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के उन्हें फंसा दिया गया। और प्रशासन से भी हमारी यही अपील है कि हमारी भी सुनवाई की जाए, उनकी सुनवाई की जाए। कौन है दूसरी पार्टी? दूसरी पार्टी और लोग हैं। अभी हमने आज भी यही शिकायत की है कि अपने भाई को, कि हम अपने बेगुनाह भाई को छुटाना चाहते हैं, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं की गई। रात हमने एप्लीकेशन दी थी, कार्यालय में कोई अपील नहीं की गई, तो इसलिए आज दी गई। तो आज किससे मुलाकात की आपने? शिकायत हमारी ये रही है आज कि वहाँ से आपने सुनवाई की, प्रशासन से हमने शिकायत की है कि वहाँ की सुनवाई है और हमें पूरी उम्मीद है ये प्रशासन हमारी भी सुनवाई उतनी ही करेगा जितनी उनकी की गई है। पहली बात। दूसरी बात ये है, आज के दौर में क्या किसी लड़की को सेव करने से कोई लड़का बचा नहीं सकता या अगर उन्होंने अच्छाई की, अच्छाई के सिला बुराई से क्यों दिया गया। आज मैं ये नहीं कहती, मैं किसी चीज़ का मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं एक इंसानियत का नाम लूँगी कि इंसानियत का दौर क्या आज बिल्कुल ही मर चुका है, निस्को नाबूद हो चुका है। आखिर हुआ क्या है
कि एक लड़का इंसान अपने बचाने के लिए काम गया, उसके छोड़कर ऊपर ही किसी को इल्जाम बचाने के लिए चला गया, वो भी एक थर्ड पर्सन ने, जिसका शोरूम था, जिसका पूरी बिल्डिंग थी, उस इंसान ने उसको बचाने के लिए एक लड़की को भेजा। वो चले गए वहां पर, मैं मानूंगी कि हाथापाई हुई होगी और दोनों ही अगर उनके ऊपर कुछ बात हुई है, जख्मी हुए हैं तो थोड़ा इधर से भी जख्मी हुआ गया है, तो दोनों को इक्वली समझा जाए। अगर उनकी सुनवाई की गई है तो हमारा हक बनता है कि हमारी भी सुनवाई की जाए। हम उनकी बहनें हैं, माँ तड़प रही है, तकलीफ में है, परेशानी में है और ये हम लोग यहाँ पर दर बदर भटक रहे हैं। तो एक महिला होने के नाते एक महिला जो कि जिसका पार्लर था, अल्लाह मालूम क्या था क्या नहीं था, जो भी कुछ था, एक महिला हम तो ये महिलाओं की सुनवाई है। आज तो कहते हैं कि ना नारी का दौर है, तो ये कौन सा दौर है? ये तो किस तरीके से क्या नारी को बचाना इतना गुनाह है? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने हमें भरोसा दिया और हमें पूरा भरोसा है कि वो इंसाफ पर ही चलेंगे। जी यहाँ पर सीओ साहब ने हमें भरोसा दिया है, यहाँ पर जितना पूरा प्रशासन की गिरफ्तारी यही इसी बेस पर ही है कि हमारी भी सुनवाई की जाए, क्योंकि अभी हमारी सुनवाई हुई नहीं है, हमारा तो मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। आप ये बताइए, उधर से मुकदमा दर्ज हो गया, हमारी तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो हमने यही अपील की है कि हमारा भी मुकदमा दर्ज किया जाए, हमारी तरफ से भी सुनवाई की जाए, होना चाहिए। हमारी तरफ से भी सुनवाई उतनी ही शिद्दत से होनी चाहिए जितनी शिद्दत से उधर हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि देखिए नुकसान किसी का भी नहीं होना चाहिए, मारपीट में हम किसी के भी साथी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक इंसाफ पर अगर आप उधर से चले हैं तो आपको इधर से भी इंसाफ पर ही चलना चाहिए। पूरा मामला सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल सिविल लाइंस थाना की पुलिस पर यह खड़ा होता है कि क्यों पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज न करके एक ही पक्ष का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की और जुबैर और सनी को गिरफ्तार कर लिया। और जो भाजपाइयों का वीडियो वायरल हो रहा है उस पर पुलिस कब कार्रवाई करेगी? खैर, इन सब के बाद अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करके जुबैर की बहनों को न्याय दिलाती है या फिर यूं ही एक ही पक्ष की बात सुनकर पुलिस आगे की भी कार्रवाई करेगी और ऐसे ही जुबैर की बहनों को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। ये खबर हमारे संवाददाता शहबाज खान ने कवर की है। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।